बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 8.2 से पहले बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन रेशियोज को डिस्कस करना बाकी है। उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसकी 3 जो फॉर्म हैं वो डिस्कस करनी बाकी हैं। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर, इसके जो पहले 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब चूंकि पहले मैंने डायरेक्शन कोसाइंस का आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, अब डायरेक्शन कोसाइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं पहले मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में और जो स्ट्रेट लाइन वगैरह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो फिर देन जो है वो मैं जो इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। तो परेशान होने की कतई ज़रूरत कोई नहीं है। तरतीब जो है बुक के अंदर कुछ और होती है, मेरी तरतीब कुछ और है। मैं जिस तरह समझता हूं कि किस तरह बच्चे को लेके चलना है, तो उस तरीके से फिर मैं लेके चलता हूं और फिर बच्चे को समझ भी आती है। अगर मैं सारे आर्टिकल आपको पहले करवा दूंगा तो वो सारे गुडमुड हो जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस पे समझ नहीं आएंगे। इसलिए जो है ये पहले जो है ये आर्टिकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर आर्टिकल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो फिर आपके कंसेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज करते हैं। स्टेटमेंट ये है, प्रूव दैट इफ मेजर ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर अल्फा बीटा गैमा, यानी एक लाइन है उसके डायरेक्शन एंगल दिए गए हैं, तो आपने क्या रिजल्ट साबित करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू 2। तो एक बात तो क्लियर है कि अल्फा बीटा और गैमा क्या हैं, डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गैमा बना रही है। तो फिर डायरेक्शन एंगल का जब कॉस ले लेते हैं, मतलब ये देखें, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, इनका जब मैं कॉस लूंगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल के साथ कॉस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। और हमें मालूम है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी ये वाला, ये डायरेक्शन कोसाइंस को जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है, आंसर 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाला रिजल्ट जो है ये साबित करने की कोशिश करेंगे। इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट दैट, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स। ये क्या है जी, डायरेक्शन एंगल हैं। देयरफॉर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये फिर क्या बन जाएंगे, डायरेक्शंस कोसाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। वी नो दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस is equal to 1। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट, तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन ओहो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1। ये हमें मालूम है। अब हमने किस तरफ मूव करना है? साइन की तरफ मूव करना है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। बट 1 कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। जनरल फार्मूला लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का मैंने सहारा लिया। तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और सिमिलरली कॉस स्क्वायर गैमा की जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये देखें 1 प्लस 1 प्लस 1, योर आंसर इज 3। तीनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर 3 के बराबर आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब आप ऐसा करें, इसको चूक कर इधर ले आए, चूक कर उठा नहीं, इसको उठाकर इधर लेके आएंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, इन तीनों को उठाकर जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो यू विल सी दैट, आप क्या देखेंगे कि ये सारे तो प्लस बन जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। अब 3 में से 1 निकाला तो आंसर किसके बराबर आ गया? 3 माइनस 1, योर आंसर इज 2। तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा किसके बराबर आया? 2 के बराबर। तो यही तो आपने साबित करना था। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 ने आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जरा गौर से देखें, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं ना तो उसमें से काफी तकरीबन 50 to 70% क्वेश्चन का सोल्यूशन का पता आपको चल जाता है। स्टेटमेंट ये है, इफ मेजर ऑफ 2 डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, उसके 2 डायरेक्शन एंगल दिए गए हैं, 2 डायरेक्शन एंगल दिए गए हैं, एक का नाम है 45 डिग्री, एक का नाम है 60 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ थर्ड एंगल्स, तो तीसरा जो डायरेक्शन एंगल है वो आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैं ये एक आपको बात बताता जाऊं कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो एंगल पॉजिटिव आएंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव आएंगे। ठीक है, जब इसका कॉस लेंगे तो वो कॉस ऑफ माइनस अल्फा, कॉस ऑफ माइनस बीटा, कॉस ऑफ माइनस गैमा, तो वही चीज आ जाएगी, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ गैमा, और इनका भी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन, इसको भी सब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो एक लाइन के 2 डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, अगर आप उसको क्लॉकवाइज मेजर करेंगे कुछ और, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे कुछ और आएंगे। ठीक है, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो 2 डायरेक्शन एंगल हमें दिए गए हैं, तीसरा डायरेक्शन एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट दैट सपोज हम कर लेते हैं कि एक डायरेक्शन एंगल अल्फा है और वो है 45 डिग्री के बराबर, और एक डायरेक्शन एंगल बीटा है जो कि 60 डिग्री के बराबर है। तो थर्ड डायरेक्शन एंगल जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये अगर डायरेक्शन एंगल्स का हमें पता हो तो उनका कॉस ले लें तो वो क्या बन जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस।
और डायरेक्शंस कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो आंसर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो उसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आर द डायरेक्शन एंगल्स, और द डायरेक्शन एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट है एसटी, एसटी का मतलब स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये क्या बन जाएंगे? आर द डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, राइट राइट। और इनको स्क्वायर करके ऐड करें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, ये किसके बराबर आएगा? दैट इज इक्वल टू 1। ओके ओके। अब अल्फा की जगह पे क्या है? 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने, दो वैल्यूज का पता है, तीसरी गायब है, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गया कॉस ऑफ बीटा, ओहो, कॉस ऑफ 60 होल का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कॉस 45 किसके बराबर होता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ओके ओके। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो यह आ गया 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4 में से 3 निकाले, बाकी रह गया 1। तो कॉस स्क्वायर गैमा किसके बराबर आ गया? कॉस स्क्वायर गैमा आ गया 1/4 के बराबर, कॉस स्क्वायर गैमा। और कॉस गैमा किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस 1/2। तो कॉस गैमा की एक वैल्यू तो आ गई प्लस 1/2 के बराबर, और दूसरी वैल्यू आ गई कॉस ऑफ गैमा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, अब चूंकि हमने ये देखें, ये अल्फा बीटा ये पॉजिटिव हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसिडर करते हैं। तो कॉस अल्फा हम किसके, कॉस गैमा कंसिडर क्या करेंगे? 1/2 के बराबर कंसिडर करेंगे। तो 1/2 कॉस 1/2 की वैल्यू कब होती है? ये कब होता है? जब ये कॉस ऑफ 60 डिग्री हो। तो फिर गैमा किसके बराबर आ गया? गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने क्या करना था? हमने थर्ड एंगल निकालना था। तो थर्ड एंगल किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री के बराबर आ गया। और अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो कॉस गैमा जो है ये -1/2 के बराबर आता है। और ये -1/2 कब होता है? जब कॉस 120 के बराबर होता है। तो गैमा किसके बराबर आ जाएगा? 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो गैमा जो है ये 120 डिग्री के बराबर भी हो सकता है या 60 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट क्लॉकवाइज कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रिलेटेड है। तरतीब जो है वो हमारी आज के लेक्चर में जो है वो थोड़ी आगे पीछे है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को, और अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, अगर डेफिनेशन को गौर से देखा जाए तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका तो ये है कि अगर हमें अल्फ़ा बीटा और गैमा दिए हों तो आप यानी एंगल हमें गिवन हों, अल्फ़ा बीटा गैमा यानी डायरेक्शन एंगल हमें गिवन हों, तो आप उनका कॉस ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि
ये देखें कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ कौन कौन से एंगल बना रही है। यानी पहले आप डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करें, डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो आप फाइंड आउट करें। तो अब ये देखें स्टेटमेंट ये है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने होते हैं? 3 होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबर 1 एक्स एक्सिस होगा, नंबर 2 y एक्सिस, नंबर 3 z एक्सिस। इन तीनों को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? हमने एक्स एक्सिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। यानी स्टेटमेंट के मुताबिक फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। यानी ये जो 5वां क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये एक लाइन है, हमें अल्फा बीटा गैमा नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा गैमा जो है डायरेक्शन एंगल्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें, इसको जब आप बनाते हैं तो 3 डायमेंशन कुछ इस तरह बनेगी। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो जेड एक्सिस तो एक्चुअली इस तरफ होना चाहिए ना, लेकिन जब मैं इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूंगा तो वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस है। इसको 2 डायमेंशन पे शो नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये इस डायरेक्शन के अंदर है। एक्चुअली जेड एक्सिस क्या है? जेड एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो अब चूंकि हमने निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस, तो देखते हैं कि एक्स एक्सिस लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस लाइन, नोट कीजिएगा जरा इस बात को, एक्स एक्सिस लाइन makes an angle। अब ये अपने साथ ही जो है ना एक्स एक्सिस अपने ही साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री, मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री। अब ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दरमियानी एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह जेड एक्सिस का और इसका एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का भी, ये देखिए अगर ये जेड एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का भी दरमियानी एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 90 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस लाइन जो है अपने साथ तो एंगल 0 का बनाएगी, लेकिन वाई और जेड के साथ किसके बराबर बनाएगी? वाई और जेड के साथ 90 डिग्री का बनाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर डायरेक्शन एंगल हमारे क्या आ गए? देयरफॉर डायरेक्शन एंगल ऑफ एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल क्या होंगे? अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डायरेक्शन एंगल्स आपके पास आ गए। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका कॉस ले लेंगे। ठीक है जी। नाउ वी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ वी फाइंड डायरेक्शंस कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करते हैं, डायरेक्शन एंगल्स का हमें पता चल गया है। उसका तरीकाकार क्या है? कॉस लेते जाएं। L इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा मीन कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1।
m इज इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा, और बीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर, और कॉस 90 किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू कॉस ऑफ गैमा, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड cos 90 is equal to 0. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. Right? Right. Therefore, direction cosines of x axis are क्या होंगे प्यारे प्यारे बच्चों? 1 0 0। राइट तो ये था एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका। अब मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस निकालने का तरीका बताता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी चेंज नहीं है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन पहले किया है उसके अंदर जहां पे एक्स एक्सिस था वहां पे मैंने वाई एक्सिस कर दिया है। तो वाई एक्सिस लाइन क्या करती है? मेक्स एन एंगल। अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का, और 0 डिग्री यानी अपने ही साथ वाई एक्सिस 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ वाई कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो हमारे डायरेक्शन एंगल किसके बराबर आ गए? अल्फा 90 डिग्री के बराबर, बीटा 0 के बराबर, गैमा 90 के बराबर। डायरेक्शन रेशियो हमारे डायरेक्शन एंगल हमारे पास आ गए। तो डायरेक्शन एंगल निकालने का तरीका क्या है? इनके कॉस ले लें। cos 90 cos 0 cos 0, cos 90 0 के बराबर आ गया, cos 0 1 के बराबर, cos 90 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस किसके बराबर आ गए? 0 1 0 के बराबर। अब तीसरे जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, ये आप खुद हल करेंगे। सॉल्व डू योरसेल्फ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस। इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी 1 0 0 1। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया करें, आपको लेक्चर डेफिनेटली पसंद आएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।